जिमिंग स्टार्ट करने के लिए बेस्ट एज क्या होती है? जिम स्टार्ट करने के लिए 15-16 साल से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर 20 मिनट का टाइम कोई निकाल सकता है हाँ तो हाँ। आप उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज सजेस्ट करोगे? अगर 20 मिनट का टाइम किसी के पास है, तो घर में रहते हुए कौन सी ऐसी कार्डियो एक्सरसाइजेज आप सजेस्ट कर सकते हम जंपिंग जैक कर सकते हैं, स्क्वाट्स, पुशअप्स, सुमो स्क्वाट्स। ये सच है कि इंसान कहीं भी हार सकता है, कहीं भी टूट सकता है। उसके लिए ना जिम सबसे बेस्ट है। वहाँ माइंड से, बॉडी से, हर तरह से चेंज हो जाता है। सर, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? जो 3-3 महीने की सलाह दे रहे हैं बॉडी बनाने की, उनको 20-20 साल हो गए। तो ये सच है कि जो नेचुरल है वो बॉडी बिल्डर नहीं है, और जो बॉडी बिल्डर है वो नेचुरल हो ही नहीं सकता। जिम का ना एक तो होता है शौक, एक होता है जुनून, और एक होता है नशा। सर, कोई एक ऐसी एक्सरसाइज बताइए जो आपको लगता है कि लोगों को तुरंत वो बंद कर देनी चाहिए। आजकल जो ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वेलकम टू देवरे टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा जैन। दोस्तों, आज आप सभी ये एग्री करते होंगे कि फिटनेस और वेट लॉस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने बूम पर है। आजकल छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों को फिट रहना बहुत पसंद है, और जिमिंग ऐसा सोर्स है जो कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज के हमारे गेस्ट हैं शिव चौधरी जी, जिन्होंने आज तक करीब 10,000 लोगों को ट्रेन किया है और उनकी लाइफ में चेंजेस लाए हैं। उनकी खुद की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में और फिटनेस से जुड़े मिथ के बारे में। वेलकम टू देवरे टॉक सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। मैडम मुझे थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगा आपके यहाँ पर आकर। जी लोगों को जो भी नॉलेज है जानी चाहिए उन तक। जी। सर, मैंने आपकी जर्नी के बारे में सुना है, जी। तो आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपका फिटनेस का करियर कैसे हाँ स्टार्ट हुआ? मैडम, मैंने जब स्टार्ट किया था, वैसे मैं बुलंदशहर के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे ना तो इतने साधन हैं जिम के, और लोग बहुत कम जिम जानते थे उस टाइम पर। हम्म। तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। तो कभी भी जो बाहर जिम थे, उनकी फीस उस टाइम पे 50 रुपये 100 रुपये हुआ करती थी। हम्म। तो घर के हालात थोड़े से बहुत वीक थे, कमज़ोर थे। तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मुझे भी जिम जाना है। तो वो बोलते थे कि अभी तो पढ़ाई की उम्र है, पढ़ ले, उसके बाद जिम। सारी ज़िंदगी पड़ी है जिम करने के लिए तो। लेकिन मुझे बहुत शौक था जिम जी करने जी का। जी। होता क्या था कि फीस भी 50 से 100 रुपये होती थी, और जिम का भी उतना ही था। तो मेरे मम्मी यही बोलती थी कि या तो जिम कर लो या या फिर अपनी पढ़ाई। फीस दे दो, दोनों में से एक कर लो। तो मैं रो पड़ता था, उदास हो जाता था। लेकिन मैं क्या करता था, 2 आटे के कट्टे के बोरी लेके उनमें ईंट भरता था, ओहो। और एक लकड़ी में बांध के मैं उनसे जिम करता रहता था। हम्म। रात को दर्द होता था, मतलब खाने के लिए इतना कुछ था नहीं उस टाइम पर। तो वहाँ से मैंने मैम शुरू किया था मैंने। तो यहाँ तक आज मैं आया, बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ पे आने के लिए। लोग क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, छोड़ा नहीं मैंने। जी जी। सो आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया इसको? मैंने 17-18 साल से, 18-20 साल से स्टार्ट कर दिया था। हम्म और बीच में छोड़ा भी, कुछ कंडीशन ऐसी आ गई थी कि 2-2 साल के लिए मुझे छोड़ना पड़ा। हम्म। मतलब अब 5 से 7 साल हुए हैं जो मैं प्रॉपर कर रहा हूँ। वरना बीच बीच में मुझसे, मतलब मैंने ना चाहकर छोड़ दिया, क्योंकि जॉब करनी भी जरूरी थी, घर को देखना भी हालात बहुत जरूरी रहते था। हैं, हाँ जी। तो कभी प्रॉपर टाइम मुझे मिला नहीं। हम्म। मैंने क्या किया, फिर इसी लाइन में सब कुछ कर लिया अपना, हम्म। और जिम करता रहा, सीखता रहा लोगों से, और यहाँ तक फिर मैं पहुँचा हूँ, और आज मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। यही मेरी जॉब है मैम। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है कि जी मतलब आपने उस मकाम से शुरू किया जहाँ पे खाने के लिए आप हाँ जी, बता हाँ रहे जी, हैं हाँ कि जी। बहुत दिक्कत रहती थी। जी जी बिल्कुल। आपकी इस जर्नी में आपका साथ किन किन लोगों ने दिया और किस मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? वैसे तो मैं अकेला यहाँ तक आया, लेकिन इतना कुछ नहीं कर पाया था। फिर एक दो दो दोस्त मेरे बने, जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने मेरा सप्लीमेंट में साथ दिया, हर चीज़ में मेरा साथ दिया। उन्होंने बताया कि कहाँ किससे कैसे बातें करनी है, क्या करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत ज़रूरी थी, वो मेरे पास नहीं होती थी, क्योंकि इतना पैसा नहीं हो पाता था। वो उन्होंने मुझे खरीद के दी। यहाँ तक कि एक फ्राई पैन तक भी उन्होंने मुझे खरीद के दिया था,
कि आप यहाँ गए, क्योंकि मैं कुछ भी बनाता था तो वो बनता नहीं था, क्योंकि नॉर्मल तवे 100-200 वाले से होता नहीं था। तो उन्होंने शूज से लेके कपड़े से लेके हर चीज़ में मेरा साथ दिया है। तो मैं उनको, अगर वो सुनेंगे तो उनको थैंक यू बोलूँगा कि जो मुझे यहाँ तक साथ देने में उनका बहुत सपोर्ट रहा है, और आगे भी वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी मेरी वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जो मैं आया हूँ इतनी हिम्मत जुटा के, वो उन्होंने ही भेजा है मुझे। नहीं तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स है ना जो हाँ सही गाइड करते हैं जी, वो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जरूरी है लाइफ में, हाँ उनकी हाँ हाँ, इम्पोर्टेंस अलग ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपका वेट पहले बहुत ज्यादा था, जी अराउंड 125-130 kgs के अराउंड था। हाँ तो आपको उस टाइम पे क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हाँ, थी? मैं मैडम पहले तो पतला ही था। उसके बाद फिर मैं चेन्नई चला गया। हम्म तो वहाँ पे मैंने होटल लाइन में काम किया। हम्म तो प्रेशर बहुत रहता था, खाने पीने का कुछ ऐसा हो नहीं पाता था, मतलब डबल डबल ड्यूटी करनी पड़ती थी घर चलाने के लिए। हम्म तो वहाँ पे क्या है, पराठे चावल वही सब था। तो उनको खा खा के मैं डिप्रेशन में बहुत रहने लगा था। तो वहाँ पे मेरा वेट बढ़ गया, 125 किलो हो गया। ओह, उसके बाद फिर मैं वापस इधर आया, अपने नोएडा गाजियाबाद में। तो मैंने बाउंसर की भी जॉब की थी कुछ टाइम। अच्छा अच्छा। और फिर मैं जिम में ट्रेनिंग देने लगा, तो लोग मजाक बनाते थे कि आप तो खुद मोटे हो, क्या हमें पतला करोगे। तो मैं उनको समझाता था कि पतला करने के लिए ना, मतलब नॉलेज बहुत जरूरी है। लेकिन वो लोग ना हंसी उड़ाते थे, मजाक बनाते थे। तो वो कहते थे कि पहले आप खुद को फिट कर लो, उसके बाद हमें फिट कर लेना। ओह, तो बहुत इंसल्ट फील होती थी, लेकिन उनका कहना भी सही था, क्योंकि ये हमारा इंडिया है, यहाँ नॉलेज नहीं चलती मैडम। क्योंकि जो अगर दिख रहा है ना वो बिक रहा है। ठीक है, आप नॉलेज लेके घूमोगे तो कोई नहीं पूछेगा। तो नॉलेज भी बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि पहले खुद को फिट करना बहुत जरूरी है। लोग तभी आपको देख के आपसे इंस्पायर होंगे। काफी मोटिवेशनल है, मतलब खासतौर से उन लोगों के लिए जो लोग हाँ, काफी हेल्दी हैं, काफी हैवी हैं, बट चाहते हैं करना, बट मैंने काफी लोगों को ट्रेन किया है। कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब वो हिम्मत हार जाते थे बीच में। तो मैंने उन्हें अपने बारे में बताया, और एक क्लाइंट ना समझ के, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह उनको समझाया। और मेरे पास काफ़ी फोटोज पड़े हैं, मैं दिखाऊंगा कि मैंने उनका किस तरीके से वेट लॉस किया है। और आज वो बहुत फिट हैं, और बहुत अच्छा लुक है उनका। कोई बता नहीं सकता कि उनकी एज इतनी है। इतनी है। हाँ, मैंने 18 साल से लेके 60 साल तक के लोगों को भी ट्रेन किया है। ओके। और ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर नहीं, एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है। तो उन्हें सही राय दे, सही सप्लीमेंट के बारे में बताए, और क्या क्या जरूरी है वो बताए। जिमिंग स्टार्ट करने के लिए बेस्ट एज क्या होती है? मैडम, जिम स्टार्ट करने के लिए 15-16 साल से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें बहुत लाइट वेट कार्डियो रखनी चाहिए। जब हमारी मसल्स मैच्योर हो जाती हैं तो हम किसी ट्रेनर के अंडर में वर्कआउट कर सकते हैं। और मेन होता है कि हमारा गोल क्या है, क्या हमें करना है, फिट रहना है, आगे बढ़ना है, एथलीट बनना है, या कोई मॉडलिंग करनी है। सारा उस पर डिपेंड करता है। अगर ट्रेनर को आप जिस तरह से बताओगे, वो आपको उसी तरह से वर्कआउट कराएगा। और वर्कआउट सबका अलग अलग होता है। फिट रहने के लिए अलग होता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग होता है। तो अलग अलग मैटर करता है ये। जो 15-16 साल आपने बोला है, तो जी गर्ल्स के लिए भी वही एज ठीक है? हाँ, फिट रहने के लिए तो मैडम वही सही है। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि 15-16 साल की उम्र में भी उनका वेट 80 से 90 पहुंच जाता है। तो उनको कार्डियो बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि ट्रेडमिल ना करके नॉर्मल फ्लोर पे कार्डियो करें, अच्छा। वो ज़्यादा बेस्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं घंटों घंटों, हम्म। और उसको, उनके हैंडल को पकड़ के चलते हैं। तो उससे क्या होता है, ऊपर की बॉडी लॉक हो जाती है। ओके। हाँ, अगर उनको छोड़ के अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हाँ हाँ बेनिफिट हाँ। मिलेगा हमें। हम्म। तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये होता है। अच्छा। तो सर एक आम जनता के लिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, एक नॉर्मल फिटनेस रूटीन क्या रहना चाहिए? मैडम, एज मैटर नहीं करती, फिटनेस मैटर करती है। एज कोई भी, एज तो सिर्फ एक काउंट है। हम्म क्योंकि हमें लगता है कि जब से हम 15-16 साल की उम्र से लेके, और जब तक 50-60-70 साल, सबके लिए वर्कआउट करना चाहिए। उससे क्या होता है, हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उनसे बच सकते हैं। और आधा 1 घंटा वर्कआउट तो सबको ज़रूरी है, लड़के हों लड़की हों, या ओल्ड एज का कोई भी हो। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और उसमें किस किस तरह की मतलब कितनी कितनी ड्यूरेशन का कौन सा वाला एक्सरसाइज होनी चाहिए, जैसे हाँ, कार्डियो कितनी देर की होनी चाहिए, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 45 कितनी से होनी चाहिए? 50 to 45 मिनट हमारा वेट ट्रेनिंग के लिए काफ़ी है। और 20 मिनट के लिए कार्डियो काफ़ी है। अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं, कार्डियो पहले करते हैं, जो गलत है। हमें वेट ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करें तो ज़्यादा बेस्ट है।
अच्छा, ये हाँ, उससे क्या बेनिफिट रहते हैं? उससे मैडम बेनिफिट ये रहता है कि हम स्टार्टिंग में अगर कार्डियो कर लेंगे तो हम पे वेट ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा। ठीक है, वेट ट्रेनिंग करने के बाद हम कार्डियो करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी लोगों के अलग अलग मिथ होते हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना सुना है, जितना सीखा है, तो ये ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। अगर हम सेक्शंस में डिवाइड करें तो कार्डियो का, आपने बोला कि कार्डियो बाद में करना चाहिए, जी जी। ठीक है? तो एक एक सेक्शन होता है वार्म अप और कूल डाउन वाला। हाँ, वार्म अप बहुत ज़रूरी है मैडम। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी मसल्स होती हैं वो हम्म, बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम बिना वार्म अप के वर्कआउट करते हैं तो हमारे इंजरीज के चांस ज़्यादा रहते हैं। और अच्छा। बहुत लोग ये करते हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट का वार्म अप तो बहुत ज़रूरी है। हम्म। और कूल डाउन भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो ये हम्म। दोनों ही चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत से लोगों को देखा है कि एक्सरसाइज के लिए ना वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। तो अगर 20 मिनट का टाइम कोई निकाल सकता है हाँ तो हाँ। आप उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज सजेस्ट करोगे? अगर 20 मिनट का टाइम किसी के पास है तो पुशअप्स बहुत ज़रूरी है, और पुलअप्स भी हमारी बहुत ज़रूरी हैं। और 3 से 4 सेट हम कर सकते हैं इतने टाइम में, थोड़ा हार्ड होगा हम्म। लेकिन एनफ है, 20 से 25 मिनट हो जाता है। हम्म। क्योंकि मैं भी आधा आधा घंटा 45 मिनट में वर्कआउट खत्म कर देता था, आज टाइम है तो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। हम्म। वरना इतना, वो एक काम कर सकते हैं कि एक दिन अपना कार्डियो रख सकते हैं और एक दिन अपना वेट ट्रेनिंग रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी मसल्स भी रिकवर अच्छी हो जाएगी और हमारा कार्डियो भी साथ साथ चलता रहेगा। और उसके लिए क्या करते हैं, जैसे घर से आते हैं बाइक या गाड़ी ना लेके 5 मिनट पैदल चल के आ जाएं तो हमारा वार्म हम्म। अप हो जाता है। अच्छा। जी। तो सर जैसे वार्म अप और कूल डाउन होना भी उस ड्यूरेशन में ज़रूरी है। तो कुछ आप एक दो एक्सरसाइजेज वार्म अप के लिए और कुछ कूल डाउन के लिए कोई हाँ, एक्सरसाइज वार्म अप बताएं। के लिए 5 मिनट आप साइकिल चला सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, और लाइट वेट से वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। अच्छा। उसके लिए कूल डाउन के लिए स्ट्रेचिंग करें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। हाँ, तो उससे मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो हम्म। आगे हमें जो पेन होता है तो वो थोड़ा कम हम्म। हो जाता है। 20 मिनट वालों के लिए एक हाँ हाँ। हमें अच्छा रूटीन मिल गया है। अच्छा, कार्डियो में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐसी सजेस्ट करोगे, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत रहता है हाँ, दिल्ली एनसीआर में, इंडिया में मोस्ट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल जगहों पे बिल्कुल। बहुत पॉल्यूशन है। तो घर में रहते हुए कौन सी ऐसी कार्डियो एक्सरसाइजेज आप सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, कार्डियो अगर आप घर में कर रहे हो तो सबसे पहले तो हम जंपिंग जैक कर सकते हैं, तो उसमें पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाता है। उसके हम्म। बाद स्क्वाट्स, पुशअप्स, हम्म। सुमो स्क्वाट्स, अगर एब्स के लिए करते हैं तो लेग रेज, माउंटेन हम्म। क्लाइंबर, साइड बैंड, साइड हम्म। मतलब हैंडल्स जो होते हैं उनके लिए। और लोअर बैक के लिए अगर हमारे पास कोई साधन नहीं है तो डंकी किक कर सकते हैं हम लोग। ओके। तो काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं जिनसे घर में हम वार्म अप कर सकते हैं। हल्का फुल्का वेट ट्रेनिंग डंबल घर पे लाके वो भी कर सकते हैं, हम्म। बैंड्स आते हैं। और हम्म। आजकल तो बहुत अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं। हम्म। अगर किसी के पास अगर टाइम नहीं है तो घर पे अपना टाइम दे सकता है। अच्छा। अच्छा, डंबल्स और सारे इक्विपमेंट्स लेना ना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लोग डंबल्स भी नहीं ले पाते हैं। तो घर की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं आप एक्सरसाइजिंग के लिए? मैं, अगर जो लोग डंबल नहीं ले सकते तो आजकल बहुत सस्ते बैंड्स आ गए हैं। अच्छा। उसमें मीडियम मीडियम भी होते हैं जो ज़्यादा हम्म। हार्ड नहीं होते। हम्म। और हर तरह के बैंड आते हैं तो उनसे हमारा पूरा बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, हमारा शोल्डर, बाइसेप्स, बैक, हम्म। ट्राइसेप्स। तो पूरे बॉडी का वर्कआउट हम उससे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है घर पे अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं हम्म। तो उन्हें हम साथ में रख सकते हैं। अच्छा। तो और उससे पूरा वर्कआउट हम कवर कर सकते हैं मैडम ये। तो ऐसा ही कोई सजेशन दीजिए जो बिल्कुल ही जिनके पास नहीं है, जो मतलब बहुत ऐसी कंडीशन में नहीं खरीद सकते, ठीक है, बैंड्स भी नहीं खरीद सकते। हाँ, तो अगर किसी के पास, अगर मैं समझता हूँ कि 1000-1500 रुपये तो कोई भी खर्च कर सकता है। हम्म। और डंबल इतने में आ जाते हैं, अच्छा। प्लास्टिक वाले डंबल आ जाते हैं। हम्म। या फिर एक नॉर्मल स्टिक ले सकते हैं, हम्म। उसमें सीमेंट के डंबल बना सकते हैं। अच्छा। और यूट्यूब पे बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो इतना तो हम्म। इंसान कर ही सकता है अपने लिए। हम्म। बाकी फ्लोर एक्सरसाइज हैं तो अच्छा। अच्छा। वो कर सकता है। ठीक है। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी हम जिमिंग स्टार्ट कर सकते हाँ जी, हैं। हाँ जी। सर कोई एक ऐसी एक्सरसाइज बताइए जो आपको लगता है कि लोगों को तुरंत वो बंद कर देनी चाहिए करनी। हाँ मैडम, आजकल जो ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वो डेडलिफ्ट से आ रही हैं। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वर्कआउट देखते हैं हम्म। और अपनी स्टोरी लगाने के लिए ओवरवेट हम्म। उठा देते हैं। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं वेट लिफ्टर और एक होते हम्म। हैं बॉडी बिल्डर। बहुत हमें बॉडी ट्रेन करने के लिए ना इतना हैवी वेट करने की जरूरत है नहीं। ओके।
और लोग क्या करते हैं, डेड लिफ्ट को वेट लिफ्टरों की तरह उठाते हैं। जो वेट लिफ्टर होते हैं उनकी डाइट बहुत होती है, खाना बहुत होता है, और बेल्ट वगैरह बांध के रखते हैं, उनके ट्रेनर्स बहुत अच्छे होते हैं जो उनके पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए ओवरवेट उठा लेते हैं, तो हमारी कमर में दिक्कत आती है। उससे बहुत सारे लोग, काफ़ी डेथ हुई हैं, तो जो कि बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और अगर कोई कर भी रहा है तो उसे समझाना चाहिए कि इतना वेट आप ना उठाएं। मैं भी पहले यही दिक्कतें करता था, तो मुझे भी समझाया, बाद में वीडियोस देखी मैंने, तो वो मुझे बहुत गलत लगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग बंद कर दें तो ज़्यादा बेटर है। सर आपने इतने लोगों को ट्रेन किया, ठीक है, आप कोई एक दो स्टोरी ऐसी बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। हाँ, मेरे पास एक लड़की आई थी, तो उसके डॉक्टरों ने उसको बोल दिया था कि आपके पास सिर्फ 2 साल हैं, आपका बहुत ओवरवेट है। ओ, तो उसके गर्दन में ना गांठें बनती थी। तो अच्छा। वो मेरे पास जब आई थी तो बहुत लाइट वर्कआउट करती थी। तो मैंने उनको बताया और उन्हें समझाया भी। काफ़ी पढ़ी लिखी थी, वो जॉब करती थी, तो बहुत शांत शांत सी रहती थी। तो मैंने उनसे जाके पूछा क्या प्रॉब्लम है, बता सकते हो? तो उन्होंने वर्कआउट, मैंने उनको शुरू कराया। तो उनका वेट करीब 95 था और उनका इलाज चल रहा था, किसी अच्छे हॉस्पिटल से चल रहा था। तो मैंने उनको वर्कआउट कराना शुरू किया, तो उनका वेट मैं 75 76 पे लेके आया। अच्छा। 3 महीने लगे होंगे अच्छा। उनको 75 पे आने के लिए। अच्छा। और जब वो जिम में आते थे, लोग मजाक बनाते थे, हंसते थे उन पर। और 3 महीने बाद लोग उनसे ना फिर टिप्स लेने लगे कि आपने क्या किया है, कैसे किया है। और मुझे पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, मतलब वेट लॉस करने में, खाना तक छोड़ दिया था, लोगों की बहुत उल्टी सीधी बातें भी सुनी, घर वालों से भी मतलब बहस हो जाती थी उनकी कि आप जिम क्यों जाते हो। वो 2 2 3 3 घंटे वर्कआउट करते थे, ऑफिस से आते थे, उसके बाद फिर वर्कआउट करते थे, नींद में भी थे तो भी वो जबरदस्ती आते थे। तो मैंने उनको सप्लीमेंट्स, थोड़ा बहुत सप्लीमेंट दिया, तो उन्होंने अपना वेट लॉस किया। और जब 3 महीने बाद वो डॉक्टर को मिले, डॉक्टर खुद शॉक्ड थे कि आपने ये कैसे किया, मतलब ही नहीं बनता इतना जल्दी। तो ठीक है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी। आज वो खुद बताते हैं अपनी जर्नी के बारे में, लोगों को बताते हैं क्या करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और आज उनकी रिपोर्ट ना मैडम नॉर्मल है। हाँ, कभी यहाँ आएंगे तो आप इंटरव्यू उनका ले सकते हो। जी जी पक्का। तो लोग बहुत, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इंस्पायर ना उनसे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए आना सामने। चाहिए, हाँ हाँ, हमारी जो भी अपनी, यही कोशिश हाँ है। जो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुके थे और अपना 95 100 90 टू 95 इतना वेट उनका था, और जो आज बहुत 75 78 है उनका वेट, और उन्हें देख के मैं खुद शौक हूँ कि मतलब इतनी कैसे किया हिम्मत है। कैसे आ सकती है। ये नहीं, आपके जैसे इंस्पायरिंग ट्रेनर हो तो ऑब्वियसली लोग कर सकते हैं। हाँ, मैंने देखो आ, उनको काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन काफ़ी डांटा भी उन्हें, लेकिन कभी वो बुरा नहीं मानते थे। और भी हैं मेरी जिम में जो लोग करते हैं, लेकिन बहुत इज्जत करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि वेट लॉस करने के बाद में, अपनी बॉडी बनाने के बाद में फिर कोई याद नहीं नहीं करता। करते। मेरी जिम में अब भी आते हैं एक दो लोग जो मुझे काफ़ी इज्जत देते हैं, याद करते हैं, मेरे लिए हर समय खड़े रहते हैं। और उन्होंने ना फिर कभी बोला ही नहीं कि आप ट्रेनर हो, एक भाई की तरह ट्रीट करते हैं वो मेरे। उनमें काफ़ी लोग हैं, अंकित शर्मा हैं, सुभाष हैं, जी जी जी। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं जो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, हर तरह से मेरी सपोर्ट करते हैं। मतलब आपकी लाइफ में एक फिटनेस ट्रेनर, एक अच्छा कोच, हाँ, एक अच्छा गाइड कितना चेंजेस ला सकता है, ये स्टोरी से आज समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन मैडम तो मैं, ये सच है कि इंसान कहीं भी हार सकता है, कहीं भी टूट सकता है। उसके लिए ना जिम सबसे बेस्ट है। अच्छा। वहाँ माइंड से, बॉडी से, हर तरह से चेंज हो जाता है वो। तो काफ़ी लोग बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स में थे, जिन्होंने जिम में आके अपने आप को बहुत चेंज किया। चेंज तो मैं कहता हूँ कि सब लोगों को जिम ज्वाइन करनी चाहिए। तो डिप्रेशन तो, और एक अच्छा कोच होना हाँ, जरूरी है ये उसमें। जरूरी है कि एक अच्छा कोच होना चाहिए जो एक अच्छी तरीके से वर्कआउट कराए। सर आपका जो दिन ऐसा होता है कि आपको कोई मोटिवेशन नहीं है, जीरो मोटिवेशन डे अगर बोला जाए, तो उस दिन आप अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन रखते हो? हाँ, तो मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं, कभी कभी मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था, छोड़ देता, क्या छोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो जी मैं जी उन जी। लोगों की हिस्ट्री देखता हूँ जो नीचे से उठ के बहुत ऊपर आए, हम्म, उनकी जर्नी पढ़ता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया, तो मैं यही सोचता हूँ कि वो नॉर्मल लोग होकर इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं तो हर समय जिम में रहता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ,
जब रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, लोग ताने देते थे, हंसते थे, मुझे मजाक बनाते थे, तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिलता है जी। और फिर मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। लेकिन आज भी मैं, मतलब मेरा सफर आज भी जारी है, मुझे अभी मेरी मंजिल मिली नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरा कोई रेस्ट नहीं होता, मंगलवार का हम्म। मेरा ऑफ होता है, तो उसमें भी मैं रात को 3 बजे उठ के रनिंग करने चला जाता हूँ। अच्छा। हाँ, अगर मुझे कभी भी नींद नहीं आती या कभी भी डिप्रेशन होता है तो मेरा सिर्फ या तो सिर्फ जिम जाता हूँ हम्म। और या फिर मैं रनिंग करने निकल जाता हूँ बाहर, ठंड हो गर्मी हो। और काफ़ी 10 साल से मैं 4 बजे ही उठ रहा हूँ। ओह। हाँ, अगर मतलब तो आदत ऐसी हो गई है कि अगर सो भी जाता हूँ तो तो सर में अपने दर्द आप हो जाता है। अपने आप हाँ, अपने आप उठ जाता हूँ मैं। रूटीन और क्या कहते हैं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है मैम, रूटीन और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने, कुछ लोग क्या करते हैं जिम का ना, एक तो होता है शौक, एक होता है जुनून और एक होता है नशा। हम्म। तो शौक क्या होता है कि हमने किसी को देखा कि यार इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो मैं भी हमने एक दो दिन, हूँ। 1-2 महीने किया और छोड़ दिया। हम्म। और एक होता है जुनून, किसी को हमने देख लिया, कोई अच्छी मूवी देख ली, हम्म। तो हमें कहता है यार हमें भी ये करना है। तो वो हम्म। भी 2-4 दिन 2-4 महीने का होता है, लेकिन जो नशा होता है वो कभी उतरता नहीं है। कभी नहीं करता। तो किसी भी चीज़ का अगर आपने नशा बना लिया तो वो हम्म। कभी नहीं उतरेगा। और लोग जिम का नशा ऐसा करते हैं कि वो अपने वर्कआउट के लिए ना सब कुछ छोड़ देते हैं। हम्म। जिन्होंने अपने यार दोस्त सबसे वो अलग निकल जाते हैं, लेकिन हम्म। अपना जिम कभी नहीं छोड़ते। सर, तो एक क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल आदमी को कितनी देर के लिए जिमिंग करनी चाहिए? हाँ, अगर किसी के पास अगर टाइम है तो मैं सोचता हूँ 1 घंटा 20 मिनट या 1.5 घंटा काफ़ी होता है, बहुत होता है। डेली में? हाँ, लेकिन 45 मिनट हमारा वर्कआउट और 20 मिनट के करीब कार्डियो एनफ है हमारे लिए। हम्म। कार्डियो में हम एब्स वगैरह, साइड्स वगैरह ये सब कर हम्म। सकते हैं, और वेट ट्रेनिंग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एजिंग होती है, हम्म। ठीक है, मोस्टली 40s के बाद हमारी मसल्स लूज होने लगती हैं, हाँ, तो उनके लिए वेट लिफ्टिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्या कार्डियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर हद से ज़्यादा मैडम हम कार्डियो करते रहेंगे ना, तो होता क्या है कि हमारी ना स्किन लटक जाती है। ओके। कुछ लोग बहुत गलती करते हैं कि सिर्फ कार्डियो करते रहेंगे, तो हमारी ना स्किन लूज हो जाती है। तो बॉडी टोन करने के लिए हमें वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, और एक एज के बाद जाके थोड़ा वेट लाइट कर लो, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं कि आप हैवी वर्कआउट उठाओ, थोड़ा सा कम कर लो, 20 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो। मिक्स वर्कआउट कर सकते हो आप, एक दिन मिक्स छोड़ के। जैसे? मिक्स जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब होता यही है कि एक दिन हम अपनी चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, अगले दिन हम अपनी बैक को कर रहे हैं। जो थोड़े एडवांस लोग हैं वो बड़ी मसल्स के साथ छोटी मसल्स करते हैं, जैसे चेस्ट के साथ हमने आर्म्स डाल दिए, इस तरीके से। तो जो एज, जिनकी एज हो चुकी है, ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो इस तरह से करते हैं कि जैसे आज हमने वेट ट्रेनिंग कर ली, अगले दिन हमने कार्डियो कर लिया, फिर हमने वेट ट्रेनिंग कर ली, फिर हमने कार्डियो कर लिया, इस अच्छा, तरीके से कर सकते हैं। कार्डियो और वेट ट्रेनिंग का दोनों ही मिक्स बहुत होना जरूरी है, चाहिए। बहुत जरूरी है दोनों। आम लोगों के लिए एज वाइज आप कुछ एक्सरसाइजेज बताइए और ड्यूरेशन बताइए कि कितना हाँ, कितना होना चाहिए, जैसे जो 20 से 30 साल का हाँ, जो हमने किया बिगेनर्स तो। हैं उनके लिए अभी भी 40 मिनट काफ़ी होती हैं। जो लोग एडवांस लेवल में पहुंच जाते हैं तो उनके लिए तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वो कितनी भी कर एज सकते हैं। ग्रुप के हिसाब से सर? हाँ, अगर 15 जैसे से। मैं 15 से लेके 25 या 30 साल तक का वो देखूं एज ग्रुप, तो हम्म, उनको किस तरह की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ मैडम, इसमें एज का क्या है कि 15 से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो एक 6 महीने 1 साल तक लोग बिगेनर होते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल वर्कआउट करना चाहिए जो भी ट्रेनर हमें बताता है, लाइट वेट ट्रेनिंग, और हैवी वेट ना लिफ्ट करें। और 18-20 साल से हमारा शुरू हो जाता है, और 35 30 35 साल तक, 40 साल तक, वो डिपेंड करता है कि आप डाइट कैसे ले रहे हो, अच्छा। आपकी मसल्स कितनी मैच्योर हैं, तो आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो। और जो 40 प्लस हैं और जिनकी मसल्स थोड़ी वीक हैं, तो उन्हें कार्डियो, लाइट वेट ट्रेनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग और अपनी डाइट पे मैन ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये होता है। हम डाइट पे अगर जाएं तो एज ग्रुप के हिसाब से ही, जैसे ये है 15 से डाइट लेके 30-35 तक का? एज ग्रुप इस हिसाब से नहीं मैडम, हमारे बॉडी वेट के हिसाब से होती है, अच्छा। कि अगर हमारा वेट कितना है, और मैटर करता है कि गोल हमारा क्या है। अगर हम वेट लॉस में जा रहे हैं और फैट लॉस में जा रहे हैं तो हाई प्रोटीन हमें चाहिए, और हमको मसल्स गेन करनी है, और तो फिर हाई कार्ब चाहिए। तो मैटर हमारा बॉडी का गोल करता है कि हमारा गोल क्या है।
सर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आपने अभी वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में बताया, तो हाँ इसके लिए थोड़ा और गाइड कीजिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। हाँ, वेट लॉस, और कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि वेट लॉस क्या होता है और फैट लॉस क्या होता है। हम्म। तो वो क्या करेंगे, वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए एक एक घंटे ट्रेडमिल करते हैं और जंपिंग निकालते हैं 5-5 हज़ार। तो फर्क ये है, अगर हम वेट लॉस में क्या होता है, हम अपना, जैसे अगर हमने ट्रेडमिल पे चढ़े एक एक घंटे की है तो उससे ना हमारी मसल्स लॉस होगी, हमारा वेट घटने लगेगा, लेकिन फैट बहुत कम जाता है। अच्छा। हाँ, फैट लॉस में क्या होता है, हमारी मसल्स सेफ रहती हैं, और जो हमारा स्किनी फैट होता है, हम्म। कुछ फैट हमारा मसल में कन्वर्ट हो जाता है अगर हमारी डाइट अच्छी है, हाई प्रोटीन डाइट है। और वेट लॉस में हमारी स्किन लटक जाती है, फैट लॉस में क्या होता है कि हमारी स्किन टोन हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि ट्रेनर आपको किस तरीके से करा रहा है। तो जो लोग वेट लॉस करते हैं अगर वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि उन्हें भूख ज़्यादा लगती है और फिर वो वेट लॉस करने की जगह और बढ़ा ही लेते हैं। एक्सरसाइज 40 से 45 मिनट काफ़ी होती है, और हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, कि ये नहीं है कि आप करते जाओ, उसमें क्या होता है, हमारी मसल्स भी टूट जाएंगी। अगर जिनका डाइट अच्छी है, सप्लीमेंट ले रहे हैं, हाई प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत हम्म। सारे सप्लीमेंट्स आते हैं कि जो हमें हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होने से हमें बचाते हैं। अच्छा। कुछ बिगनर्स है ना 40s की एज के भी होंगे, आपके पास आते होंगे या हाँ बिल्कुल आते 50s हैं, की एज में बिल्कुल भी बिल्कुल आते बिल्कुल होंगे, आते हैं। उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए। हाँ, मैं उनको बोलूँगा कि सबसे पहले तो जिनसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उन पे विश्वास रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब देख लेते हैं और हम्म। वो अपने तरीके से करने लग जाते हैं। हम्म। दूसरी चीज़ आती है सप्लीमेंट्स। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं कि जो हमें लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, अच्छा। जो हमारी मसल्स को रिकवर करता है। हम्म। और कुछ लोग हैं जो नेचुरल नेचुरल में, ये वे प्रोटीन सब नेचुरल में ही आते हैं, जो बोलते हैं कि हम प्रोटीन अंडे से ले लेंगे, पनीर से ले लेंगे। होता क्या है कि अगर हम अंडा अब खाया हमने, तो 2 से ढाई घंटे बाद जाके वो ब्रेक डाउन होगा हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा। वे प्रोटीन क्या होते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर घुल जाते हैं, जो हमें हम्म। रिकवर कर देते हैं। और अगर हम थोड़ा लंबा वर्कआउट कर रहे हैं तो BCAA बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओके। वो हमारी मसल्स को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। हम्म। फिश ऑयल हो गया, मल्टीविटामिन हो गई, हम्म। और अच्छी स्लीप के लिए, और मैग्नीशियम, जिंक, ये बहुत अच्छा। ज़रूरी है। हाँ, और कुछ लोग ये छोटी मोटी चीज़ों को ना अवॉइड करते हैं, जैसे विटामिन डी, डी हो गया। विटामिन डी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। और दूसरी चीज़, हमारी डाइट आजकल ऐसी है कि हमें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, तो हम्म। मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसे ये 40s में आके है ना मसल मास कम होने लगता है, हाँ ठीक है, सबके लिए कॉमन है, तो आप उनको कैसी डाइट और इंट्रोड्यूस करते हो कि उनका मसल मास सप्लीमेंट्स को छोड़ के भी, हाँ मतलब हाँ। आप दोनों तरह का वो बताइए कि अगर सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते तो क्या डाइट लेनी चाहिए उन्हें। अगर आप सप्लीमेंट, बहुत लोग आते हैं कि जो सप्लीमेंट के नाम से डरते हैं। हम्म। तो अगर 40+ है और उनका वेट अगर 60 किलो है, हम्म। तो कम से कम 60 ग्राम से 100 ग्राम प्रोटीन उनके लिए ज़रूरी है। अगर हम्म। सप्लीमेंट से आप नहीं ले पाते तो आप सोया चंक्स ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, वेट लॉस में तो आप टोफू ऐड कर सकते हैं, हम्म। और एग वाइट ऐड कर सकते हैं। हम्म। आप ओट्स ऐड कर, मतलब ओट्स को ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी हम्म। चीज़ें आती हैं जो नेचुरल में भी, जो हम हम्म। कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेचुरल नहीं हो पाता, हम्म। थोड़ा लेट होता है लेकिन हो जाता है। हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में अपना नेचुरल से ही करा था, अच्छा अच्छा। उसके बाद में सप्लीमेंट लेना मैंने शुरू किया था। 50s की एज के लिए कोई सजेशन। जो 50+ हैं उनके लिए ट्रेडमिल ना करके साइकिलिंग वगैरह ज़्यादा करें। अच्छा। हाँ, और स्ट्रेचिंग करें, लेकिन अगर कर सकते हैं तो बहुत लाइट वेट कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो उससे हमारी जो मसल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं टूटती 20 मिनट से। और मैं सोचता हूँ कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट सबको लेनी चाहिए। पर वो क्या कहते हैं उन लोगों की एज के लोगों को, मतलब इतनी हाई प्रोटीन डाइट लेके उनको और भी इश्यूज नहीं होते। मैडम, हाई प्रोटीन डाइट से कोई इशू नहीं होता, ये तो लोगों के मिथ होते हैं। और जितना अच्छा हमारा फूड होगा उतना ही अच्छा हम वर्कआउट कर सकते हैं, उतना ही अच्छा हम, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाई प्रोटीन तो बच्चे से लेके जब तक इंसान मरता है सबको नीड होती है। तो लोग इसको अवॉइड करते हैं, वो गलत है। मिड एज के लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उनकी एज 30 to 50 के बीच में है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि किसी ट्रेनर के अंडर में ही करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब देख लिया, किसी को सामने करता हुआ देख लिया, तो वो करते हैं, उनसे इंजरीज के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो
अगर नहीं है तो कुछ दिन के लिए एक अपना पर्सनल ट्रेनर हायर कर लें, 2 से 3 महीने 5 महीने, उसके बाद हम सीख जाते हैं तो हम फिर अलग भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। लोग क्या करते हैं पार्टियों में और नशे में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार को उड़ाते हैं, लेकिन वो 3 से 4 हज़ार से 5 हज़ार ट्रेनर को नहीं दे सकते। वो पैसे उन्हें बेकार लगते हैं, और जबकि एक ट्रेनर उनको वहां से पुश करता है जहां से वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो इसीलिए 4 से 5 महीने ज़्यादा नहीं तो स्टार्टिंग में हम पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। उसके बाद फिर वो खुद कर सकते हैं। अच्छा सर, मैंने ये देखा है कि लोग है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, तो एक तो हाइड्रेशन और दूसरा खाने में बहुत गलत करते हैं। मतलब ऐसा कुछ होता है कि खाली पेट अगर आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। हाँ, अगर आप खाली वे मतलब कुछ बिना कुछ खाए खाली पेट अगर वेट ट्रेनिंग करते हो तो हमारे से नहीं होगा, क्योंकि जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ना कार्ब लोड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं वेट लॉस करने के लिए ना वो भूखा रहते हैं और पानी भी बहुत कम पीना शुरू कर देते हैं, सॉल्ट कम कर देते हैं, तो उनसे क्या होता है कि चक्कर आने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि अपना साल्ट छोड़ दो, साल्ट छोड़ने से कुछ नहीं होता, वाटर रिटेंशन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप वापस नमक पाप के वहीं आपका वाटर होल्ड हो जाएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ों का, और नॉर्मल ट्रेनिंग करनी चाहिए। और पानी बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 लीटर पानी पिएं। और थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, वर्कआउट से 1 घंटे पहले एक बनाना खा सकते हैं, एक एप्पल खा सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, उसके साथ एक आधा एप्पल ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और हमें ज़्यादा देर तक वर्कआउट कराने के लिए हमें एनर्जी मिलेगी उससे। अच्छा, और आफ्टर वर्कआउट क्या लेना चाहिए और हाँ, कितनी देर के बीच में? आफ्टर वर्कआउट कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर हमें ले लेना चाहिए। उसमें आपका प्रोटीन होना चाहिए, आपके कार्ब होना चाहिए, और आपके मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मतलब कॉम्बिनेशन होता है एक, ये नहीं है कि आप कुछ भी छोड़ दोगे। हाँ, थोड़ा सा फैट कम रखें, फैट क्या होता है डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देता है। हाँ, तो कार्ब और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। सर, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों ने यूट्यूब देख लिया कि यार इसने बहुत जल्दी बॉडी बना ली है, लेकिन जो 3-3 महीने की सलाह दे रहे हैं बॉडी बनाने की उनको 20-20 साल हो गए। और नेचुरल, ये सच है कि जो नेचुरल है वो बॉडी बिल्डर नहीं है, और जो बॉडी बिल्डर है वो नेचुरल हो ही नहीं सकता। मैंने भी स्टेरॉइड से बॉडी बनाई है, स्टेरॉइड मैंने लिया है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा लेना ज़रूरी था क्योंकि मैं इसी लाइन में हूँ। अगर जो लोग फिट रहने के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, और इससे दिक्कतें भी आ सकती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं जल्दी रिजल्ट के चक्कर में वो हाई डोज लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक की एक मेन वजह ये भी है कि लोग ना कार्डियो करना छोड़ देते हैं कि हमारी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो जाएंगी। अच्छा। हाँ, हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड के लिए कार्डियो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ले रहे हैं तो किसी ट्रेनर के अंडर में लें, ज़्यादा बेस्ट होगा। वो आपको उतना ही बताएगा जितना आपको ज़रूरत है। हाँ, लोग हाई डोज ले लेते हैं और साइड इफेक्ट तो हर चीज़ के होते हैं। आप ज़्यादा खाना खा लो, हद से ज़्यादा इंसान के पास पैसे आ जाएं तो वो भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। हाँ, तो एक लिमिट में लेकर, मतलब लिमिट में रहकर करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कितने टाइम तक स्टेरॉइड्स लेना चाहिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग के उसमें कर रहे हैं? मेरे पास जो लोग आते हैं, मैंने मतलब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो 15-15 साल के लड़के भी आते हैं तो मैं उनको मना कर देता हूँ। जो लोग मैच्योर हो चुके हैं, जिनको 3-4 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, तो उनको मैं सलाह दे देता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी आए कि जिन्होंने हाई डोज लेने की बोली, तो मैंने उनके पैसे वापस कर दिए कि मैं ये नहीं करा पाऊंगा। तो एक हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। तो 20 साल से स्टार्ट हो जाते हैं लोग लेना, और मैंने जहाँ तक ये 45 साल इतना लेते हैं लोग। उसके बाद फिर अपना नेचुरल पे आते हैं, और अगर जो बंदा 18-20 साल से लेकर 45 साल तक जिम कर रहा है तो अपना मुकाम हासिल कर लेता है, तो फिर उसको लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। वो फिर अपना नॉर्मल रूटीन रखता है, प्रोटीन वगैरह ये जितने भी बेसिक ये होते हैं इनसे शुरू करता है फिर वो। तो वेट लॉस के लिए मेडिसिन, डाइट और जिम, ठीक है, इसका कैसे बैलेंस रखना चाहिए? हाँ, देखो मैडम, हम अगर नेचुरल कर रहे हैं, खासतौर से ये यंगस्टर्स के लिए। हाँ, अगर हम नेचुरल कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ना सिर्फ वो सोचते हैं कि सप्लीमेंट लेने से ही फैट लॉस हो जाएगा हमारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 70% हमारी डाइट मैटर करती है। ऐसे लोग भी आते हैं जो सप्लीमेंट भर भर के लेते हैं और वो डाइट पे फोकस कर नहीं पाते, तो कुछ नहीं होता। तो मेन हमारी डाइट होती है। अगर हम डाइट लें
और हल्का फुल्का अगर सप्लीमेंट, थोड़ा सा सप्लीमेंट लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सप्लीमेंट क्या है, हमारा फैट लॉस नहीं करता, फैट लॉस करने में थोड़ी सी मदद करता है, अच्छा। हेल्प करता है, थोड़ा सा पुश करता है हमें। और किस तरह के सप्लीमेंट्स होने चाहिए? सप्लीमेंट काफ़ी तरह के आते हैं। स्टेरॉइड्स पे अगर आप जाओगे तो 2 से 3 महीने में हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर अगर अगर स्टेरॉइड्स तो आप हर किसी को सजेस्ट नहीं नहीं नहीं, करते हर हैं। किसी को सजेस्ट नहीं करता, ये लोगों की अपनी डिमांड होती है कि हमें बहुत जल्दी करना है, या हमारा कोई शूट है, या हमारे घर में कोई शादी आ रही है, तो वो लोग लेते हैं। और वो लोग ज़्यादा लेते हैं जिनका गोल है, जिनको मॉडलिंग वगैरह करनी है, या जिनका प्रोफेशन वही है। अगर आप नेचुरल कर रहे हो तो नेचुरल में 2-4 सप्लीमेंट होते हैं। जैसे आप ओमेगा 6 ले सकते हो, अच्छा। एल कार्निटाइन बहुत ही सेफ है, आप वो रख सकते हो। एक टैबलेट आती है जो लड़कियां सबसे ज़्यादा यूज करती हैं, एनावर। अनावर। हाँ, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ तक आप जा सकते हो। वो ना सब नॉर्मल ड्रग होते हैं, स्टेरॉइड में नहीं आते। तो ये आप यूज कर सकते हो। तो उनसे क्या होता है, बहुत जल्दी हमारा वेट गिरने लगता है अगर हमारी डाइट अच्छी है। तो थोड़ा बहुत सप्लीमेंट तो ऐड हमें करना चाहिए। टीनेज में आप वेट लॉस सजेस्ट करोगे कि टीनेजर्स को वेट लॉस करना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं, जो ओवर वेट है उनके लिए तो ठीक है कि उन्हें करना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए। पर आजकल है ना, जो लीन गर्ल्स है ना, उनमें भी बहुत ट्रेंड है कि नहीं मेरे को वेट लॉस रखना है, वेट कम करना है। उनके लिए आप किस तरह की डाइट सजेस्ट करोगे? हाँ, मेंटेन करने के लिए देखो, टोन होने के लिए तो जिम बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेंटेन करने के लिए अपनी डेफिसिट कैलोरीज, अगर आपका वेट ज़्यादा हो रहा है तो डेफिसिट कैलोरीज में आप जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300। और आप ओवरवेट हो तो कैलोरीज आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। मैटर करता है कैलोरीज आप कैसे ले रहे हो। तो हाई कार्ब लेते हैं लोग बाग, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब से थोड़ी बहुत कैलोरीज ऐड कर देनी चाहिए, और लोग कार्ब छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो हम कार्ब, प्रोटीन, फैट, ये सारे सबका ना एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा, हमारा फैट भी नहीं बढ़ेगा, हम बिल्कुल फिट रहेंगे। और मतलब स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है। आप छः कितने घंटे की नींद सजेस्ट मैडम, करोगे हर किसी के लिए? 6 से 8 घंटा तो होना चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे टाइम नहीं, ही नहीं मिल आपकी पाता। तो फिटनेस का है हाँ, आप। फिटनेस नहीं, मेरी कुछ मजबूरी भी है जो मैं नहीं सो पाता। तो 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाता। अगर अब आदत हो ऐसी हो चुकी है, अगर सोता हूँ तो सर में दर्द हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम आपने हम लोगों को बहुत सारे टिप्स दिए। आपने बताया कि सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स का क्या रोल रहता है फिटनेस में। साथ में हमने ये भी जाना कि टीनेजर्स के लिए और आम लोगों के लिए क्या फिटनेस रूटीन रहना चाहिए। ये चीज़ थैंक बहुत यू अच्छा सो लगा मच मैम, सर। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, लेकिन ये चीज़ें लोगों तक आप पहुँचा रहे हो, जी। तो इसे भी देश सेवा ही कह सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वरना लोग उल्टी सीधी चीज़ों में टाइम बेकार करते हैं। जी। आपने बिल्कुल सही ट्रैक पकड़ा है। थोड़ी बहुत जो नॉलेज अगर जानता है तो वो लोगों तक जानी चाहिए। जी। थैंक यू सर।